बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 26 ऑफ कानून क़यादत ऑर्डर। फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। जब कभी किसी राइट या कस्टम के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो फिर कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। पहला, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कोई राइट या कस्टम क्रिएट हुआ था, क्लेम्ड या क्लेम हुआ था, मॉडिफाइड या मॉडिफाइड हुआ, रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड हुआ, असर्टेड या असर्ट किया गया है, और डिनाइड या डिनाइड किया गया, और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, और वो इनकंसिस्टेंट हो विद इट्स एग्जिस्टेंस। क्या मतलब ये कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे या तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है या कोई क्लेम कर रहा है राइट को, या फिर उस राइट को चेंज किया जा रहा है, या फिर उस राइट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, या फिर असर्ट किया जा रहा है या डिनाइल किया जा रहा है, और वो ऐसा राइट या ऐसी कस्टम है जो कि इनकंसिस्टेंट हो उसकी एग्जिस्टेंस के साथ। अच्छा, अब भी पढ़ते हैं पहले, फिर इसको मज़ीद पूरे को ओवरऑल एक्सप्लेन करते हैं। पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम, वो ख़ास इंस्टांसेस जिसकी वजह से कोई राइट या कोई कस्टम क्लेम किया गया, वाज क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड, या फिर एक्सरसाइज किया गया, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, और जिस राइट या कस्टम की एक्सरसाइज जो है वो डिस्प्यूटेड हो, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या फिर असर्ट की गई हो या फिर डिपार्ट की गई हो फ्रॉम उससे। अब इसकी एक इसमें तो जो एग्जांपल लिखी हुई है उसको भी पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन के, लेकिन एक आसान से सादा सी एग्जांपल है इस आर्टिकल को समझने के लिए। वो ये है कि हमारा जो कस्टमरी लॉ है, कस्टम से मुराद क्या होता है? कस्टम से मुराद ऐसी चीज़ें, रस्म व रिवाज जो कि हम अरसा दराज से फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग फॉलो करते आ रहे हैं, और हम भी उनको ही फॉलो करते हैं, आगे हम अपनी आने वाली नस्लों में भी वो ट्रांसमिट करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो शादियों में जितनी भी रस्में होती हैं, अब आप अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे लोग जो ये इस्लामिकली रिलीजियस पीपल्स होते हैं वो उसको डिनाइल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है, जितनी भी ये मेहंदी या फिर ये बारात या बैंड बाजा या फिर वो जितनी भी मतलब ये फजूल सी रस्मात चलो कह देते हैं, हर किसी का अपना पर्सनल लव होता है और हर किसी की अपनी पर्सनल अटैचमेंट होती है, फीलिंग्स होती हैं, हर कस्टम के साथ अटैच होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कस्टम है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि थोड़ा सा पहले अगर एक गालिबन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी कि ये जो है ना 3 आइटम शादियों के ऊपर, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि ये इससे शादियां बहुत कम हो रही थी। वो 3 आइटम्स की वजह से, वलीमे की वजह से नहीं लोग कर पा रहे थे, या जो लड़की वाले मतलब एक जहेज़ के ऊपर पाबंदी लग गई थी कि जहेज़ लड़की मतलब बगैर जहेज़ की शादी होनी चाहिए। तो वो जो है अगर देखा जाए तो वो एक अच्छी चीज़ थी, उसको ख़त्म किया गया। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम अरसा दराज से मतलब सब कॉन्टिनेंट से हम लोग का ताल्लुक़ है, तो फिर उस वक्त से ही ये जो हमारा कल्चर और हिंदू कल्चर जो है वो मिक्सअप हुआ था, तो हमने बहुत सारी चीज़ें उधर से अडॉप्ट की हैं और उनको ही हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो जितनी भी पाबंदियाँ अगर उसके ऊपर किसी कस्टम के ऊपर लग जाती हैं, कोई इवन के लॉज भी बन जाते हैं, तो भी लोग उन लॉज को फॉलो नहीं करते बल्कि उन कस्टम्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही उनके दिमाग में फीड की जाती हैं कि ये जो है ये कस्टम्स अच्छी हैं, ये इनको हम हमारे पिछले बुजुर्ग आबा अजदाद फॉलो करते आए हैं, लिहाजा हमने भी उनको फॉलो करना है। अगरचे कि वो सही है या गलत है, वो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है। ये आर्टिकल 26 यही कहता है कि जब किसी कस्टम के ऊपर या किसी राइट के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो फिर उस क्वेश्चन के हवाले से ये 2 चीज़ें जो है मेन मैटर करती हैं कि वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से वो राइट कोई क्लेम हुआ था या क्रिएट हुआ था, या फिर वो इंस्टांसेस जिसकी वजह से वो राइट या कस्टम एक्सरसाइज की जा रही थी। मतलब अब सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप इस्लामिकली देखें तो इस्लाम में ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन 3 चीज़ें हैं शादी के लिए एलिमेंट। वो चाहे अगर लड़का लड़की खुद भी मतलब ऑफ़र करते हैं, एक लड़का और लड़की एक्सेप्ट कर लेती है उसको और वो हक महर तय कर लेते हैं और शादी हो जाती है। उसके बाद लड़का जो है वो वलीमे के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा एहतमाम किया जाए। सिंपल सा अगर वो चंद खजूरें भी अगर वो वलीमे के एवज़ अगर दे देता है वो किसी को,
तो वो भी वलीमा उसमें मतलब सुन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमने इस सिस्टम को ही ऑपोजिट किया हुआ है, हम बहुत ज़्यादा इसको बैकवर्ड कहने या किसी भी टाइप का करने, तो हमने इसको इतना ज़्यादा शादी को मुश्किल बनाया हुआ है, जबकि जो मतलब गुनाह को वो कहते हैं कि निकाह को हमने मुश्किल कर दिया और ज़िना को आसान कर दिया। और अगर हम रियलिस्टिक होकर देखें तो हकीकत बात ऐसी है कि निकाह हमारे यहाँ वाकई में मुश्किल हो गया है और ज़िना वाकई में आसान हो गया हमारे यहाँ ना। जबकि होना चाहिए ये कि ज़िना मुश्किल होना चाहिए और निकाह आसान होना चाहिए। निकाह मुश्किल सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हो गया है क्योंकि हमने ये फजूल सी रसूमात को फॉलो किया हुआ है, हम उसके साथ चिपके हुए हैं और हम उनसे डिनाइल नहीं कर पा रहे हैं। और हम करना चाहें भी तो भी हमारी सोसाइटी इस तरह की डेवलप हो गई है कि वो करने नहीं देती हमें ना। तो हमें बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हमें इसके ख़िलाफ़ जो है वो हमें असर्ट करना चाहिए और इस तरह के फजूल रस्म व रिवाज को डिनाइल करना चाहिए। ये सिर्फ एक मैरिज की एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि वो आसानी से समझ आ जाती है। अब इसमें एक राइट ऑफ फिशरी के हवाले से एग्जांपल दी हुई है कि अगर किसी का राइट फिशरी का राइट है। फिशरी क्या होती है कि फिशरी जो ये फ़िश फार्म होता है ना, मतलब फ़िशिंग पकड़ने का या फ़िशिंग को प्रोडक्शन करने का, तो वो उसका राइट फिशरी का। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं वैसे। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी। सवाल यह है कि ए का राइट टू फिशरी है या नहीं है। अ डीड कन्फरिंग टू फिशरी ऑन एज अंसेस्टर। एक डीड है फिशरी की जो कि ए के अंसेस्टर मतलब ए का जो बाप है फॉर एग्जांपल या दादा है उसका, उसके उस पे के पास एक डीड है जो उसको राइट दे रही है कि भाई वो फिशरी कर सकता है पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ना। अ मोर्गेज ऑफ फिशरी बाय एज फादर, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय एज फादर। अब उसके पास एक डीड जो है वो ये राइट ऑफ फिशरी की है, दूसरी डीड उसके पास है कि उसको उसने उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज करवाया हुआ है। इररिकंसीबल विद मोर्गेज particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of right was stopped by A's neighbors are relevant facts। अब वो कहता है कि वो पर्टिकुलर इंस्टांसेस जिसकी वजह से वो मोर्गेज की गई या जिनकी वजह से उसका फिशरी का राइट क्रिएट हुआ है, वो दोनों के दोनों रेलिवेंट होंगे। जिस वजह से वो राइट एक्सरसाइज किया गया उसने मतलब फिशरी का राइट उसको जिस डीड के ज़रिए मिला था, वो कहाँ से वो डीड आई थी, किस वजह से उसने वो राइट एक्सरसाइज किया। आया कि उसने अगर वो प्रॉपर्टी वो जो फिशरी वाली प्रॉपर्टी थी वो उसने फर्दर किसी को मॉर्गेज करवा दी तो उसका राइट टू फिशरी ख़त्म हो जाता है। तो ये भी इन क्वेश्चन होगा, ये भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। आर्टिकल 26 यही कहता है। नेक्स्ट 27 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।